एक सुबह की शुरुआत होती है। एक 12 साल का बच्चा अपनी पुरानी स्कूल ड्रेस और झोले जैसा बैग लेकर खाली पाँव, जिसके पास ना किसी तरह का कोई स्कूल जूते और ना ही किसी तरह का कोई चप्पल था, वो स्कूल जा रहा होता है। स्कूल लेट पहुंचने के कारण स्कूल गेट बंद हो चुके थे। वो बच्चा पीछे की दीवार फांदकर अपने क्लास पहुंचता है। क्लास में सभी बच्चे बैठे होते हैं और टीचर अटेंडेंस ले रहे होते हैं। वो बच्चे अपनी क्लास के बाहर खड़ा होता है और इंतज़ार कर रहा होता है कि कब टीचर उसे अंदर बुलाएंगे। टीचर नाम लेते हैं, आत्मन श्री। तब वही बच्चा कहता है, प्रेजेंट सर। उसके टीचर उसको अंदर बुलाते हैं और पूछते हैं, आजकल तुम लेट कैसे हो जाते हो? लेट होने का क्या कारण है? आत्मन कहता है, पिताजी की साइकिल खराब हो गई थी, उसी को बनवाने गया था, इसलिए लेट हो गया। टीचर आत्मन को देखते हैं और उसकी बातों पर यकीन कर लेते हैं, क्योंकि आत्मन एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था जो समय पर अपना होमवर्क करता था और पढ़ाई में तेज था। उन्हें यकीन हो जाता है कि आत्मन सही कह रहा है। आत्मन अपनी जगह पर बैठता है। टीचर एक नया पाठ पढ़ा रहे थे। इधर आत्मन सोचने लगता है। उसका ध्यान पढ़ाई पर नहीं होता और वो सोच रहा होता है कि कुछ दिन पहले उसके घर में जब होमवर्क कर रहा होता है, उसी वक्त उसके पापा और माँ के बीच में किसी बात पर बातें हो रही होती हैं। आत्मन की माँ, सुनिए जी, हमारे आत्मन की स्कूल यूनिफॉर्म बहुत पुरानी हो गई है, उसके पास जूते और कॉपी नहीं है। एक कॉपी भी थी, उसमें भी लिखने की जगह नहीं है, ये सब नया दिलवा दो। उसके पिता कहते हैं, अभी पैसे नहीं है, हमारी तनख्वाह रोकी गई है, पता नहीं कब तक ऐसा चलता रहेगा, कहाँ से इन सब की पूर्ति कर पाऊंगा। आत्मन सब सुन रहा होता है। उसका छोटा भाई भी उसके सामने खेल रहा होता है। आत्मन को उसके पिता आवाज़ लगाते हैं, बेटा आत्मन, इधर आना। आत्मन उनके पास पहुंचता है। उसके पिता कहते हैं, बेटा 2 दिन बाद मैं आपको यूनिफॉर्म और कॉपी लेकर दे दूंगा। आपके पापा को अभी तनख्वाह नहीं मिली है, थोड़ा समय लगेगा, ठीक है? आत्मन मुस्कुराकर कहता है, ठीक है पिताजी। इधर आत्मन कहकर उसके टीचर उसको आवाज़ लगा रहे होते हैं। अचानक वो बौखलाते हुए टीचर को देखता है। उसके टीचर गुस्से से कहते हैं, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अपना होमवर्क कहाँ है? लेकर आओ। आत्मन होमवर्क दिखाता है। उसकी कॉपी में जगह नहीं होती, इसलिए वो 2 सवालों के जवाब नहीं लिखा होता है। टीचर कहते हैं, बाकी के 2 सवाल कहाँ हैं? आत्मन कहता है, मुझसे 2 सवालों के आंसर नहीं बने, इसलिए मैंने नहीं लिखे। टीचर कहते हैं, इसमें जगह ही कहाँ है भाई, कहाँ लिखेगा? क्लास के सारे बच्चे हंस रहे होते हैं। टीचर आत्मन को बहुत डांटते हैं। यूनिफॉर्म और जूते नहीं पहनने के लिए बहुत फटकार लगाते हैं, बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। आत्मन की आंखों में आंसू थे। वो सब कुछ चुपचाप सुनता गया। स्कूल खत्म हुआ। आत्मन दौड़ता हुआ भागता हुआ घर जाता है। उसकी माँ काम के लिए निकलने वाली होती है। वो आत्मन का इंतज़ार कर रही होती है। आत्मन घर पहुंचता है। उसकी माँ कहती है, अपने छोटे भाई का ध्यान रखना, मैं काम के लिए जा रही हूँ। आत्मन अपने छोटे भाई को कंधे पर बैठाकर पास के खेत के किनारे एक बेर के पेड़ से कुछ बेर तोड़ रहा होता है। बहुत सारे बेर इकट्ठे करने के बाद वो और उसका भाई उसी बेर को सड़क के किनारे बेच रहे होते हैं। तभी उसके टीचर वहाँ से गुजरते हैं और उसको देखते हैं। तब उनको बहुत बुरा लगता है। जिस आत्मन को वो वहाँ बैठे देख रहे होते हैं, उसके साथ एक छोटा बच्चा है। आज उस आत्मन को टीचर ने बहुत खरी खोटी सुनाई थी। उन्हें ये सब देखते हुए बहुत बुरा लगता है। वो घर पहुंचते हैं और पूरा दिन यही सोचते हैं। इधर उसके पिता तनख्वाह के लिए ठेकेदार के आगे पीछे घूम रहे होते हैं। आत्मन के पिता ठेकेदार को अपनी घर की सारी स्थिति बताते हैं, पर ठेकेदार कहते हैं, 3 दिन में पूरा पेमेंट करवा दूंगा, थोड़ा रुक जाओ। तुम्हारे जैसे 10 लोगों को मुझे तनख्वाह देनी है, थोड़ा रुको, 3 दिन बाद पेमेंट करवा दूंगा, ठीक है? आत्मन के पिता हताश होते हैं। इधर आत्मन की माँ किसी के घर पर खाना बनाने और सफाई का काम करने जाती है। वो अपनी मालकिन से कहती है, मुझे आने वाले महीने के लिए तनख्वाह दे दीजिए, मेरे बेटे के लिए स्कूल यूनिफॉर्म और कॉपी किताब खरीदने हैं। उनकी मालकिन कहती है, मेरे लल्ला के कुछ पुराने कपड़े और कॉपी हैं, उसे ले जाओ, पर अभी मैं तुम्हें तनख्वाह नहीं दे सकती, 2-4 दिन रुको, फिर मैं तनख्वाह दे दूंगी। ये सुनकर आत्मन की माँ और कुछ नहीं कहती है, अपने काम में लग जाती है।
इस तरह वो दिन पूरा खत्म होता है। रात हुई, आत्मन और उसका छोटा भाई बैठे होते हैं। उसकी माँ पूछती है, आत्मन तुम्हारे कपड़े इतने गंदे कैसे हो जाते हैं? कभी किसी तरह का दाग तो कभी तुम्हारा कपड़ा गीला होता है। आत्मन कहता है, कुछ नहीं, वो खेलने के कारण ऐसा हो जाता है। उसके पापा पूछते हैं, आजकल तुम सुबह सुबह इतने जल्दी उठकर स्कूल कैसे निकल जाते हो? तुम्हारी स्कूल तो 10 बजे लगती है ना? आत्मन कहता है, क्या है पापा, मैं अपने दोस्त के घर जाकर वहाँ होमवर्क साथ में करते हैं, इसलिए मुझे जल्दी जाना पड़ता है। कहीं ना कहीं आत्मन कुछ न कुछ छुपा रहा होता है। अगले दिन सुबह हुई, आत्मन घर से जल्दी निकलता है, फिर भी वो स्कूल के लिए लेट पहुंचता है। टीचर ने वही सवाल किए। इस बार उसके पास बहाना नहीं था। टीचर स्कूल के रिसेस पीरियड में उसको पूछते हैं, मैंने तुमको सड़क में बेर बेचते देखा है, सच बताओ तुम लेट क्यों हो जाते हो और तुम्हारी फैमिली तुमको ये सब कैसे करने देती है? वो सारी बातें बताता है जो बीते समय उसके साथ हो रहे थे। दरअसल जिस दिन वो घर पर होमवर्क कर रहा होता है, वो अपने पिता के पैरों में एक घाव देखता है जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर उनके चेहरे में एक मुस्कान थी और उन्हें पिछले 1 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही थी। इसके बावजूद वो आत्मन को वादा करते हैं कि उसे 2 दिन में यूनिफॉर्म और कॉपी लेकर देंगे। माँ के तनख्वाह से घर चल रहा होता है। माँ का काम हल्का हो इसलिए उसे बेर बेचने पड़ते हैं। पर उसके टीचर कहते हैं, ये सब ठीक है, ये बताओ तुम स्कूल आने में लेट कैसे हो जाते हो? वो कहता है, मैं सुबह जल्दी उठकर एक नाश्ते की दुकान में काम करता हूँ। मुझे कुछ ही दिन हुए हैं वहाँ, सब मुझे छोटू कहकर बुलाते हैं। वहाँ से मैं 10 बजे छूटता हूँ। और आप कहते हो ना मेरे कपड़े गंदे क्यों हैं? मैं वहाँ टेबल साफ़ करता हूँ और कभी कभी प्लेट भी धोता हूँ, इसलिए कपड़े गंदे हो जाते हैं। टीचर कहते हैं, बेटा आपको पता है बच्चों का काम करना गैरकानूनी है। आत्मन मुस्कुराते हुए कहता है, मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, अगर मैं अभी से काम ना करूँ तो और कौन करेगा? और वैसे भी सर, मेरे माता पिता कहते हैं कि मैं उनका भविष्य हूँ, मुझे उन्हें संभालना है। उसके इस जवाब में इतनी गहराई और मासूमियत थी कि टीचर के पास कोई शब्द नहीं होते। इस तरह ये कहानी खत्म हो जाती है। दुनिया में पैसों का कोई मोल नहीं है। आत्मन को पता था उसके पास साधन नहीं है, फिर भी उन सब चीज़ों के लिए वो काम करता था। एक बड़े भाई की जिम्मेदारी भी इतनी छोटी उम्र में अच्छे से संभालता था। अपने पिता को देखकर उसने अपनी तकलीफ़ों को छुपाना सीखा था। माँ के काम के बोझ को कम करने के लिए वो अपने छोटे भाई को कंधे पर घुमाता था और बेर बेचता था। आप सब खुशकिस्मत होंगे दोस्तों, अगर आपके पास आत्मन जैसा बेटा, भाई और स्टूडेंट है तो। दुनिया में ना जाने कितने आत्मन होंगे जो छोटे उम्र में अपने बचपन को काम के बोझ में दबा देते हैं। आपको जो छोटू होटलों में काम करते हुए नजर आते हैं, असल में वही घर के सबसे जिम्मेदार लोग होते हैं। हम सब खामखा अपनी ज़िंदगी को कोसते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। ज़रा एक बार सोचो, जो हमारे पास है वो दूसरों को नसीब भी नहीं होते। हमारे पास जो भी है, जितना भी है, उसी में खुश रहना चाहिए, क्योंकि सबके पास ना तो आत्मन है और ना ही उनके जैसे माता पिता जो अपने भविष्य के लिए पता नहीं कितनी सारी तकलीफ़ों को छुपा कर बैठे हैं।